Hello, children. Welcome to the class. I hope you all are doing well, and I'm also well. So let's start a new book with full of energy. And I am full of energy, and I know you are also full of energy. But let me introduce myself first. Myself is Yes, Bharti Dikshit, and I am your teacher, and you are my student, and I know we are going to good together. And आप भी मुझे अपना नाम सब बताएंगे, आपके नेम्स क्या क्या हैं. मैंने अपना नाम बता दिया है. एंड आज हम early humans. But before this, I'm your teacher and you're my student. So let's start the chapter together. So early humans. Early का मतलब होता है जल्दी या पहले, और humans means हम, जैसे हम humans है. So early humans का मतलब क्या है, बताओगे मुझे? बताओ. early humans मतलब बहुत पहले के टाइम के जो आदमी होते थे, humans होते थे वो. ठीक है, पहले ह्यूमंस कैसे हुआ करते थे, फिर कैसे कैसे उनमें बदलाव आया. तो ये आज हम उसका कुछ छोटा सा पार्ट आपके चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे. मैं भी आप के साथ जान रही हूँ. हाँ ठीक है ना. हाँ वैसे मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ ही जान रही हूँ क्योंकि हम सब तो साथ साथ पढ़ रहे हैं. ओके, सो ऑनलाइन क्लासेस का यही मजा है कि हम एक दूसरे के साथ फन के साथ पढ़ सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. लुक एट द पिक्चर बिलो एंड डिस्कस इफ दे आर इम्पॉर्टेंट और नॉट. गिव रीजन. आप देखने इस आपको एक बॉक्स में बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं. ठीक है, सो ये देखना है कि ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं है. एक कार इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट है ना. मोबाइल फ़ोन आप देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन. ठीक है, तो क्या मोबाइल फ़ोन इम्पॉर्टेंट है? यस, आज की तो बेसिक नीड है. खाना मिले ना मिले, मोबाइल ज़रूर मिले. बच्चों को खाना मत दो एक टाइम, लेकिन मोबाइल. और आप भी अपनी मम्मा से पापा से ज़िद करते होंगे ना मोबाइल फ़ोन की, लेकिन बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने से आपकी आँखें वीक हो सकती हैं. ठीक है, आइज़ कैन इफेक्ट. सो देखना है पर कम देखना है. ओके, टीचर की बात माननी होती है ना, सो कम देखना है. Cylinder, you can see the cylinder in the picture, then a fan, then a light, then a computer. So ये सब चीज़ें ज़रूरत की है, राइट. हमें लगता, हमें पता है कि ये सब चीज़ें आजकल हमारी बेसिक नीड है. ठीक है, यहाँ पे फूड का नाम, फूड का पिक्चर नहीं दिया है, खाने का पिक्चर दिया ही नहीं है, देखो है ना, जबकि वो हमारी बेसिक नीड है. पानी का दिया ही नहीं है, लेकिन क्या दिया है, वो चीज़ें जो हम अपनी लाइफ को लग्जरी, अपनी लाइफ को एक अच्छा मोड़ देने के लिए, लग्जरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. Then the human beings who lived long ago, who did not live like us. आज से सालों पहले जो ह्यूमंस हुआ करते थे वो हमारी तरह की लाइफ नहीं जीते थे. यस, आज का टाइम ऐसा है, या और 20-30 साल पुराना टाइम जो है वो ऐसा है कि आजकल लोगों के पास गाड़ी है, मोबाइल फ़ोन्स है, घर में लाइट है, पंखा है तो कंप्यूटर है तो टीवी है तो म्यूज़िक सिस्टम है तो वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, सब कुछ है. सब कुछ मतलब हर घर में मिल जाएगा आपको, है ना. लेकिन हमसे बहुत सालों पहले जो ह्यूमंस हुआ करते थे वो हमारी तरह की लाइफ नहीं जीते थे. तो आज हम जानेंगे उनके बारे में. हमको तो एक दूसरे को हम जानते ही हैं, राइट. सो उनके बारे में जानेंगे जो हमसे बहुत पहले की लाइफ जीते थे, और उनकी लाइफ में जब ये चीज़ें नहीं थी तो वो कैसे उन्होंने लाइफ को फेस किया. ओके, देन दे डिड नॉट लुक लाइक अस. वो हमारी तरह दिखते भी नहीं थे, हमारी तरह ऐसे सुंदर सुंदर कपड़े नहीं पहनते थे, मेकअप नहीं करते थे, है ना. और उनके पास हमारी जितनी चीज़ें भी नहीं होती थी कि वार्डरोब में इतने सारे कपड़े हो कि समझ में ही ना आए कि क्या पहनना है. ठीक है, दे कुड नॉट टॉक एज वी डू. वो हमारी तरह बोलते भी नहीं थे, हमारी तरह की भाषा हिंदी इंग्लिश नहीं थी, उनकी अपनी ही लैंग्वेज होती थी, है ना. वो अपनी ही भाषाओं में बात करते थे. हमारी तरह हिंदी और इंग्लिश में बोलने वाले ह्यूमंस वो नहीं थे. देन अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन ओपन इन द फॉरेस्ट. अर्ली ह्यूमंस ओपनली रहते थे फॉरेस्ट में, जंगलों में. उनके पास हमारी तरह कंक्रीट वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, बंगलोज नहीं हुआ करते थे. वो कहाँ रहते थे, हट्स बना के, नहीं तो केव्स में, फॉरेस्ट में रहते थे. ठीक है, दे टुक शेल्टर इन केव्स और ऑन द ट्रीज.
या तो वो केव्स में, गुफाएं होती है जंगलों में, तो बहुत पुराने पुराने समय में नेचुरल मेड गुफाएं होती थी, केव्स होते थे, उसमें रहते थे, या फिर पेड़ों के ऊपर रहते थे। पेड़ों के ऊपर ऐसे सो भी जाते थे, कोई फल मिल गया तो तोड़ के खा भी लेते थे, घूमे फिरे अपना ये किया वो किया। और उनकी लाइफ हमारे से बहुत अलग थी, ना उनको ऑफिस जाना होता था, ना बच्चों को स्कूल जाना होता था। मम्मी भी ऐसे पूरे दिन किचन में खाना नहीं बनाती थी, कभी कुछ बना रही है, कभी बाहर से पिज्ज़ा आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, ये सब लाइफ उनकी नहीं थी। वो जो फल मिलता था, जो भी कुछ मिलता था, सब्जी मिलती थी, उसको कच्चा ही खाते थे, ठीक है। दे डिड नॉट लिव इन हाउसेज लाइक अस, वो हमारी तरह के घरों में भी नहीं रहते थे। वी हैव अ फैक्ट फाइल, अर्ली मैन वॉज नोमैड। अर्ली मैन जो होते थे उनको नोमैड कहते थे। नोमैड पीपल कौन से होते हैं? जो एक जगह ना रहते नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आज यहाँ रह रहे हैं, यहाँ अच्छा खाना पानी मिल रहा है, फिर उसके बाद जब यहाँ पे आप उनको खाना मिलना बंद हो गया, फ्रूट्स मिलने बंद हो गए, है ना, या फिर उनको जानवर नहीं मिल रहे जिसको वो हंटिंग करके मांस खा लें, सो फिर वो बढ़ जाएंगे आगे। दे डिड नॉट लिव इन हाउसेज लाइक अस, और वो हमारे जैसे घरों में भी नहीं रहते थे, उनके केव्स होते थे, हट्स होते थे, ठीक है। सो हमारी तरह ऊंची ऊंची बिल्डिंगों वाले घर में वो नहीं रहते थे। देन अर्ली मैन लिव्ड इन द फॉरेस्ट, यू कैन सी द पिक्चर। अर्ली मैन्स कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे। अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट ईट एज वी डू, हमारी तरह भी वो नहीं खाते थे, हम रोटी बनाई खा ली, है ना, सब्जी बनाई खा ली, ऐसे नहीं खाते थे, उनका खाना भी हमारे से अलग होता था। दे ईट वाइल्ड फ्रूट्स एंड रूट्स, वो जंगली जो फ्रूट्स होते थे उनको डायरेक्ट तोड़ के खा लेते थे। रूट्स यानी जो भी सब्जियां होती थी, जो भी कुछ उनको मिलता था खाने के लिए, उसको ऐसे ही खाते थे, वो कच्चा खाते थे, वो पका कर नहीं खाते थे, हमारी तरह कुकर में सीटी लगवा के नहीं खाते थे, बस कच्चा ही खा लेते थे, ठीक है। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स फॉर द मीट, और वो जंगली जानवरों को मार के उनका मीट खाया करते थे। दे एट दिस मीट रॉ, और एक कच्चा मीट खाते थे, ऐसे नहीं कि आज जो भी नॉनवेज खाते होंगे वो पका कर खाते होंगे, राइट। सो ये पक्का मीट नहीं खाते थे, ये कच्चा मीट खाते थे। अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट वेयर क्लोथ्स, ये क्लोथ्स नहीं पहनते थे, इनके पास कपड़े होते ही नहीं थे उस टाइम पे, क्या कॉटन क्या सिल्क ये जानते ही नहीं थे। आजकल तो इतनी वैरायटी ऑफ क्लोथ्स है, इतनी वैरायटी ऑफ क्लोथ्स है कि मार्केट भरा हुआ है कपड़ों से, लेकिन वो लोग कपड़ों के बारे में नहीं जानते थे। दे कवर्ड देयर बॉडीज विद द लीव्स एंड द एनिमल स्किन, वो अपनी बॉडी को लीव्स यानी पेड़ों के पत्तों से और एनिमल्स की स्किन से कवर करते थे। These things protected them cold from cold and rain, और ये जो स्किन्स होती थी, ये थिंग्स जो ये चीज़ें होती थी, ये उनको सर्दी से और बारिश से बचाते थे। अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट सेटल एट वन प्लेस, ये एक प्लेस पे भी नहीं रहते थे, मैंने बताया ना ये जगह बदलते रहते थे। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर फूड एंड शेल्टर, और ये अपने खाने की, घर की और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। फैक्ट फाइल, द अर्ली मैन मेड सेवरल टूल्स, अर्ली मैन्स बहुत सारे टूल्स अपने आप से खुद से बनाते थे। यू कैन सी द पिक्चर, अर्ली मैन हंटेड एनिमल्स, अर्ली मैन्स कैसे हंटेड को एनिमल्स को मारते थे। सो इनके पास एक शार्प सा ऑब्जेक्ट होता था जिस जो आगे से बहुत शार्प होता था, और वो ऐसे मार के और उसको ख़त्म कर देते थे। फिर उसका स्किन जो होता था उसको अपने कपड़े पहन लिए, उसके कपड़े बना लिए, और जो अंदर का मीट होता था उसको वो खा लेते थे, ठीक है। और अर्ली मैन्स लिव्स ऑन द ट्री, यू कैन सी द पिक्चर इन द नेक्स्ट पिक्चर, कि इसमें देखो ये पेड़ों पे सो रहे, तो ये इसी तरह से पेड़ों पर ही रहते थे। देन डिस्कवरी ऑफ फायर, इनिशियली अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट नो अबाउट फायर। अब आज हम जो खाना बनाते हैं वो हम कहाँ बनाते हैं? आग पे बनाते हैं, ठीक है, गैस में भी आग जलती है, लेकिन उस समय के लोगों को आग के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है, उनको ये नहीं पता था कि ऐसे आग भी कोई चीज़ होती है जिसपे खाना पका के खाया जा सकता है। बट दे हैड सीन फॉरेस्ट फायर मेनी टाइम्स, पर उन्होंने बहुत बार ना जंगलों में क्या होता है कि आग लग जाती है, बहुत सारे पेड़ वेड़ होते हैं, तो वहाँ की कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि जंगलों में आग लग जाती है। लेटर दे लर्न टू मेक फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स टुगेदर, फिर उन्होंने धीरे धीरे समय बदला, कुछ समय नया समय आया, तो उन्होंने सीखा कि दो पत्थरों को ऐसे ऐसे रब करने से आग जल जाती है, ठीक है। सो उन्होंने इस तरह से फायर को रब करना, फायर को निकालना सीखा पत्थरों में से। फायर ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन देयर लाइफ्स, और आग से उनके जो लाइफ में एक अच्छा चेंज आया। दे वर नाउ एबल टू कुक देयर फूड, अब उनको खाना पकाना आने लगा, धीरे धीरे उनको पता चल गया अच्छा खाना पका के और भी टेस्टी लगता है। फायर गेव देम लाइट, फायर से उनको लाइट मिलती थी, वरना रात शाम हुई अंधेरा हुआ, अब वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन फायर से उनको लाइट मिलने लगी।
इट प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम कोल्ड विंटर्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। और इस फायर से जब सर्दी होती थी तो उसको जला के ऐसे सेक भी लेते थे और जंगली जानवरों से भी अपनी रक्षा कर लेते थे। ओके, देन वी हैव लेट्स मेमोराइज अफेक्टेड, टू पुट एंड अफेक्ट, शेल्टर, होम, हाउस, सेटल, to stay permanently at home. We have a quick glance. Early human being did not make houses to live in. Early human घर नहीं बनाते थे. Early human being took shelter in caves or on trees. Early human being ate raw meat and covered their bodies and leaves and animal skin. Fire brought about a great change in the life of early human beings. Then we have let's answer. Tick the correct option. मेरी फेवरेट पार्ट आ चुका है एक्सरसाइज, और अब मैं पूछने जा रही हूँ आपसे क्वेश्चंस और आप देंगे मुझे उनके क्विक आंसर, क्योंकि अभी हमने चैप्टर पढ़ा है बट ये चैप्टर नया था ना, तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूंगी इसमें, ठीक है। अर्ली ह्यूमंस एट रॉ और कुक्ड मीट। अर्ली ह्यूमंस कैसा मीट खाते थे, रॉ या कुक्ड? तो सबसे पहले तो वो रॉ खाते थे, है ना, कच्चा। Then early humans wore animal skin paper to cover their bodies. Early humans animal skin पहनते थे या paper, so animal skin. Early humans lived in caves or houses. कहाँ रहते थे वो, caves में या houses में? So of course caves. Then early humans made fire by rubbing two stones piece of wood. So उन्होंने आग जलाना कैसे सीखा? दो स्टोन को ऐसे रब करके उन्होंने आग जलाना सीखा। उनके पास कोई गैस लाइटर नहीं था, ठीक है। Then fill in the blanks with the help of given words. Fill the blanks करने हैं। Dash human beings lived in the forest. Early human beings lived in the forest, and rest of the fill-ups you will do it by your own. Then write true, false. Fire gave early humans light. Yes, fire ने early humans को light दी, true. Rest of the true, false you will do it by your own. Then answer the question, what kind of food did early humans eat? They eat the raw meat and the fruit they get from the plants. They eat like this food. Then you have next is, now we have match the following, column A and column B. Early humans lived in, early humans कहाँ रहते थे? You will match it. The early humans क्या करते थे? They were now able to, वो अब क्या कर सकते हैं, मतलब धीरे धीरे उन्होंने क्या करना सीखा। Fire brought about a great, क्या great क्या आया? Then initially early humans कैसे थे? So ये आप मैचिंग करेंगे, ठीक है। Then we have a HOTS. How was the discovery of fire made a great change in the early humans life? फायर ने अर्ली ह्यूमंस के जो लाइफ में कैसे एक नया चेंज लाया और वो कैसे हिस्ट्री बना, क्योंकि अगर आज भी फायर नहीं हम जानते तो कैसे हमारी लाइफ होती, कैसा हमारा खान पान होता, तो बहुत सारी चीज़ें हमने फायर से हमारी लाइफ में चेंज हुई और अर्ली ह्यूमंस की लाइफ में भी चेंज हुई। देन वी हैव फन टू डू, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। अ प्लेस वेयर द अर्ली ह्यूमंस लिव्ड, कहाँ रहते थे वो, केव्स में। द अर्ली ह्यूमंस वुड ईट raw food. Then early humans covered their bodies with the skin or the leaves. It protected the early humans from cold winter and wild animals. It is skin and the leaves, ठीक है। Then we have color the bubble green if the answer is yes, color the bubble blue if आंसर इज नो, ठीक है। सो बबल को या तो आप वेंट टू स्कूल, आप स्कूल जाते हैं तो अगर येस है तो ग्रीन कलर करेंगे, एट चॉकलेट, चॉकलेट खाते हैं तो ग्रीन कलर करेंगे, नहीं है तो ब्लू करेंगे। हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, लिव्ड इन केव्स, वॉच टीवी एंड मेड टूल्स ऑफ स्टोन्स। Then let enhance our social skill. The early humans used to cover their body with leaves and animal skin. How do you cover body? आप अपनी बॉडी को कैसे कवर करते हैं? By wearing bark of trees, पेड़ की छाल पहनते हो, हाँ सच में। बाय वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर, गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनकर। बाय वेयरिंग एनिमल्स हाइड पहनकर। बाय वेयरिंग वुलन क्लोथ्स इन विंटर, वुलन क्लोथ्स विंटर में पहनकर। बाय वेयरिंग नन ऑफ दिस, या इनमें से कुछ भी ना पहनकर। तो आप क्या पहनते हैं ये आप इसमें टिक करेंगे, जो भी आप पहनते हैं उसको आप टिक करेंगे। So I hope children you will really enjoy this chapter and you got to new things from this chapter. Now you will practice this at home by yourself.